अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो डिसोसिएशन ऑफ PCl5 के केसी जो एक्सप्रेशन है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो पीछे वाली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि सीधा ही अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो डिसोसिएशन ऑफ PCl5 के अंदर हमने क्या करना है, पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके यूनिट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, उसका एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले PCl5 की डिसोसिएशन में अब होता क्या है कि PCl5 को डिकम्पोज करना है, डिसोसिएट करना है। तो PCl5 जो है वो क्या बन जाएगा, PCl3 प्लस Cl2 बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो जनरल कॉन्सेप्ट होगा। अब यहाँ पर जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, क्या चीज़ होगा, व्हेन रिएक्शन स्टार्ट्स, तो व्हेन रिएक्शन स्टार्ट्स, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो T क्या होगा, 0 होगा। जब T 0 है तो यहाँ पर जो है रिएक्टेंट स्पेसिफिक अमाउंट होगी और प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। और जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे और रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएंगे। और एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि T जो है वो स्पेसिफिक कोई आ जाएगा, मतलब स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर X और X ये दोनों जो है प्रोडक्ट बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, तो 1 मोल ही प्रोडक्ट बना है। और यहाँ पर जो है 1 मोल रिएक्टेंट है, तो A माइनस 1 मोल हमने इसके अंदर से माइनस करना है। क्लियर है जी। अब यहाँ पर जो है ये क्या है, मोल्स है। अब मोल्स को हमने क्या करना होता है, कंसंट्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना होता है केसी के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो बटा वॉल्यूम कर देते हैं, A माइनस एक्स बटा वॉल्यूम, x बटा वॉल्यूम और x बटा वॉल्यूम। अब इसका केसी जो एक्सप्रेशन है पहले वो लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऊपर आते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो PCl3 की कंसंट्रेशन और Cl2 की कंसंट्रेशन, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट क्या है, PCl5 और इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। क्लियर है जी। अब यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों की, मतलब PCl3 और Cl2 की भी और PCl5 की भी, अब सारी जो वैल्यूज़ है यहाँ से हमने पुट करनी है। तो पुट करते हैं तो Kc जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, PCl3 और Cl2 की क्या है, x ओवर v इंटू x ओवर v। और यहाँ पर PCl5 की जो वो वैल्यू है वो क्या है, A माइनस एक्स बटा v है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, A माइनस एक्स बटा v आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये क्या हो रहा है, बटा हो रहा है, तो बटे को अगर हम ज़रब में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड है, और डिवाइड को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे आ जाएगा, Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। और जब इस मल्टीप्लाई को, सॉरी डिवाइड को हम मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो v ओवर A माइनस एक्स आ जाएगा। तो एक v जो है एक v से कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर ओवर v एक रह जाएगा और इंटू A माइनस एक्स, ये जो है हमारे पास केसी के एक्सप्रेशन आ जाएंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 के अंदर जो केसी के एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपने करना क्या है, व्हेन रिएक्शन स्टार्ट में आपने बताना है कि रिएक्टेंट जो है वो A है, एक ही रिएक्टेंट था तो इसलिए A है, अगर दूसरा होता तो B होता और तीसरा होता तो C होता। ठीक है जी। तो एक ही रिएक्टेंट है, A है, और जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, अभी 0 0 होंगे। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बन चुके होंगे थोड़े से मोल्स, जैसे कि x मोल और x मोल बन चुका है, और यहाँ पर इसके अंदर कमी आ जाएगी रिएक्टेंट के अंदर। ठीक है जी। और फिर उसको मोल्स को हमने कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है बटा वॉल्यूम करके, और फिर एक्सप्रेशन लिखना है, और एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसके जो सारे जो हमने कंसंट्रेशन निकाली है वो कंसंट्रेशन पुट करते हैं वैल्यूज़, और पुट करने के बाद आपने आंसर निकाल देना है। तो ये था हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ PCl5। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि डिकम्पोजिशन जो होती है, या डिकम्पोजिशन ही कहते हैं, N2O4 की हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।